श्री गणेशाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ब्राह्मणः साधु वैश्यश्च तुङ्गध्वजो ये भवद्भिश्रुता यस्य भक्त्यामर लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुम् सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। बंधुओं, सत्यनारायण व्रत कथा की 6 अध्याय के 6 वीडियो आपको हम प्रस्तुत कर चुके हैं। आपने उसे पसंद भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज हम सातवें अध्याय की कथा आपको सुना रहे हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों को सदानंद ब्राह्मण की कथा सुनाई, उसे भी आपने सुना, पसंद किया। लकड़हारे की कथा बताई कि लकड़हारे ने सुना तो क्या क्या हुआ। उसके बाद साधु वणिक यानी साधु बनिया और उसकी पत्नी लीलावती, उसकी पुत्री कलावती और अब उसके दामाद से संबंधित कथा आपने सुना कि कथा सुनने से उसको क्या लाभ हुआ, अनादर करने से क्या नुकसान हुआ। इन सबको सुनने के बाद से अब हम आपको बता रहे हैं कि सूत जी कहते हैं 7वें अध्याय की कथा में तुंगध्वज राजा के बारे में। अथ सप्तमोऽध्यायः। सूत उवाच आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखम वापसः। सूत जी बोले, प्रजापालन में तत्पर एक तुंगध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख प्राप्त किया। प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुखम वापसः। सत्यदेव भगवान की कथा का प्रसाद त्यागने से अति दुख को प्राप्त हुआ। एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य बटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। एक बार वह वन गया और क्रोध में आके हत्वा बहुविधान पशून् अनेक प्रकार के पशुओं का वध कर डाला। और जब वहां से लौट रहा था, आगत्य बटमूलम च, लौट रहा था तो बट वृक्ष के नीचे अर्थात बरगद के पेड़ के नीचे मूलम च दृष्टवा सत्यस्य पूजनम, उसने देखा कि सत्यदेव की कथा हो रही है, सत्यनारायण भगवान की। लेकिन देखने के बाद भी गोपा कुर्वन्तु संतुष्टा भक्ति युक्ता सबांधवा। कथा कौन कर रहा है? गोपा कुर्वन्ति संतुष्टा। यादव अहिर लोग, गोपी लोग, गोप गोपी बट वृक्ष के नीचे कथा कर रहे थे अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति युक्त होकर। राजा दृष्टवांतु दर्पेण न गता न नाम सह। राजा ने उसको देखा दूर से, लेकिन न गया और न ही सुना। ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भक्त्या सर्वे यथेप्सितम्। तब गोपगण ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादम नृपसन्निधौ, जब ये गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। कथा खत्म हो गई और ये दूर ही था तो वहां पे प्रसाद लेकर गए, लेकिन वो उसने प्रसाद का भी अनादर कर दिया, नहीं लिया। इदं प्रसादम सत्यस्य सत्यंज राजा दुखम वापसः तस्य पुत्र शतम नष्टम धनदान्याद्रिकम चयत। इस प्रसाद के त्याग कर देने से, प्रसाद के अनादर कर देने से अर्थात सत्यदेव भगवान का अनादर हो गया
और सत्यदेव भगवान के अनादर हो जाने से तस्य पुत्र शतम नष्टम, उसके 100 पुत्र नष्ट हो गए। 100 पुत्र थे, सबके सब मर गए। धन धान्यादिकम चयत, और धन धान्य सभी नष्ट हो गए, उसमें से कुछ भी नहीं बचा। सत्यदेवेन तत्सर्वं नास्तं मम निश्चितम् अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां सत्यदेव का पूजन होता था। इति संचिन्त्य मनसा ययौ गोपाल सन्निधौ, ऐसा विचार करके, इति संचिन्त्य मनसा, ऐसा विचार करके, ययौ गोपाल सन्निधौ, वह अहिर लोगों के साथ के यहाँ पहुंचा, अहिर लोगों के पास गया। ततो असौ सत्यदेवस्य पूजाम गोप गणैसह, और वहां जाकर भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। भक्ति भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः सत्यदेवस्य प्रसादेन धनपुत्रान्वितो अभवत्। तब जब वह पूजन किया, तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्रादि युक्त हुआ, पुनः उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और धन धान्य भी मिल गया। इहलोके सुखम भुक्त्वा पश्चात सत्य पुरम यौ य इदम कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभम। वह इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्यादिक प्राप्त होते हैं। शृणोति यह कथाम पुण्याम भक्ति युक्त फल प्रदाम धन धान्यादिकम तस्य भवेत सत्य प्रसादतः। दरिद्रो लभते वित्तम, दरिद्र धन को प्राप्त करता है। बद्धौ मुच्चेत बंधनात्, जो बंधन में हो वह बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात कारागार वगैरह में हो तो सत्यनारायण व्रत कथा से मुक्ति होती है। भीतो भयात प्रमुच्येत, भीतो मतलब डरा हुआ व्यक्ति, भय से डरा, भयभीत व्यक्ति, हृदय की दुर्बलता में पड़ा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है और पुनः वह तरोताजा हो जाता है, ताजगी के साथ अपना काम करने लगता है। सत्यमेव न संशय, सत्यदेव की कृपा होने से, सत्यदेव का कथा सुनने से। इप्सितंच फलम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम व्रजेत इति वह कथितम विप्रा सत्यनारायण व्रतम। इस पुनीत व्रत के करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, हे विप्रों, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा। यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलि काल में फल देने वाली है। कलयुग में यह विशेष फल प्रदान करने वाली है, फलप्रदा। केचित कालम वदिष्यन्ति सत्यमीशम तमेव ही सत्यनारायणम केचित सत्यदेवम तथा परे। केचित कालम, उन्हीं को कोई काल, केचित कालम उनको, सत्यदेव भगवान को, कोई काल, वदिष्यन्ति सत्यमीशम तमेव ही, कोई सत्य कहता है, कोई काल कहता है और कोई सत्य कहता है। सत्यनारायणम के चित्त, कोई परमेश्वर कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है। सत्यदेवम तथा परे, और कोई लोग उन्हें सत्यदेव के नाम से जानते हैं। नाना रूप धरो भूत्वा सर्वेशामीप्सित प्रदः भविष्यन्ति कलौ विष्णु सत्यरूपी सनातनः।
सत्य रूपी सनातन विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनि सप्तमः तस्य पश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। हे मुनि श्रेष्ठ, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जो पापी इसको पढ़ता या सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।